ओके, तो क्लास 11 हमने कल पिछले लेक्चर्स में जो भी पढ़ा था आपने शायद से देख लिया होगा। आई होप अगर नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो आपके आगे की टर्म कुछ भी समझेगी नहीं। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ ट्रायंगल्स के एग्जांपल्स लिए थे। अब हम लेने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के कुछ एग्जांपल्स, एक खाली एग्जाम्पल ले लेंगे, बाकी के बाद में आप ही कर सकते हो। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिखाई दे रहा है, इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड π/3 रेडियन, फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो कुछ भी क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं हम। ये बना दिया मैंने, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये ए बी सी और डी एंगल यहाँ पे दे देता हूँ। तो क्या बोला है, यहाँ से दो एंगल से आपके, जो एक π/3 एक 40 डिग्री है। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि ये जो π/3 है, ये π/3 ले लेते हैं, π/3 रेडियन, और ये एंगल ले लेते हैं 40 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल्स हमारे पास गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो बोला गया है कि हमको फाइंड द एंगल्स ऑफ द डिग्री क्वाड्रिलेटरल, जो अदर्स एंगल है उसको डिग्री में निकालना है आपको। ठीक है, तो चलिए हमको देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन डाटा लिख लीजिए। आपके पास मेजर ऑफ एंगल बी है जो कि है π/3 रेडियन, और इसको अगर डिग्री में किया जाए तो ये π/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/π से, तो ये π गेट कैंसिल हो जाएगा और 60 डिग्री आपको मिल जाएगा। उसके बाद मेजर ऑफ एंगल सी देकर है आपको 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमको दो एंगल से मिल गए। अभी आपको एक चीज पता होगी, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि देखिए ए और सी अपोजिट एंगल्स है, बी और डी अपोजिट एंगल्स है, तो उन दोनों की एडिशन 180 डिग्री होती है। तो अगर ऐसा है तो हमको पता है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। यानी कि मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी की वैल्यू आपके पास 40 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40, यानी कि 140 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पहला एक एंगल तो यहाँ पे मिल चुका है। और उसी तरह से सिमिलरली मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल टी इज इक्वल्स टू ऑल्सो 180 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल बी तो हमारे पास π/3 रेडियन यानी कि 60 डिग्री है, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू आपके पास आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो आपके दोनों आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। एक का आंसर आता है 140 डिग्री और दूसरा जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। और बच्चे दो एंगल जो है आपके पास, तो आपके पास है ही 60 डिग्री एक है और एक 40 डिग्री है, राइट। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और एंगल्स को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, वेरी इजी एग्जांपल, जस्ट आपको ये सेंटेंस याद रखना है कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सो राइट डाउन दिस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला है कि फाइंड द डिग्री एंड द रेडियन मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन। ठीक है, तो आपको पेंटागन के रेगुलर जो पेंटागन है हमारे पास, जो आपके डायग्राम में मैंने निकाला है, उसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल निकालने हैं, जो भी डिग्री में और रेडियन में दोनों में निकालने हैं। ठीक है, तो अगर देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि जो पेंटागन होता है जो रेगुलर है, यानी कि सारे के सारे साइड सेम है हमारे पास, तो सारे के सारे एंगल भी सेम होंगे, राइट। ये बात आपको याद में रखना है। अब ये इंटीरियर एंगल जो भी है, तो वो अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, सोच के देखिए। यहाँ पे देखिए, ये बड़ा एंगल है, ये भी बड़ा है। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको पेंटागन के बारे में, रेगुलर पेंटागन के बारे में बताया पूछा जाए, तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 360 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, ये देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं आपके, वो सारे के सारे जो भी एंगल है उसकी एडिशन जो होती है वो 360 डिग्री इतनी होती है। तो ये बात याद कर रखना है। तो एक्सटीरियर एंगल हम सबसे पहले निकाल रहे हैं। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ऐसे 5 एंगल्स आपको मिल जाएंगे। तो 5 एंगल यानी कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, जो कि होता है 72 डिग्री। ठीक है, और इसका रेडियन में अगर निकालते हैं तो 72 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4
3π/5 रेडियन बनेगा। तो ये फर्स्ट हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अभी इंटीरियर एंगल निकालेंगे। तो देखिए अगर एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे तो देखिए ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये इंटीरियर एंगल हो गया, और दोनों के दोनों देखेंगे तो ये लीनियर पेयर में है। तो लीनियर पेयर में क्या होता है कि वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, सिंस एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल are in linear pair, therefore their sum is 180 डिग्री। ठीक है, therefore इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 माइनस 72 डिग्री होगा, यानी कि वो हो जाएगा 108 डिग्री। और इसको रेडियन में करना है तो 108 मल्टीप्लाइड बाय π/180 करना पड़ेगा। और कितना आएगा सोच के देखिए, 9π/50। इसको भी कर सकते 3 3 जा 3 5 जा 3π/5। तो ये आपका आंसर आएगा 3π/5 रेडियन। और यस 3π/5 रेडियन और 2π/5 रेडियन। तो देखिए ये आंसर है हमारा। सबसे पहला ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ये दो 3π/5 और 108 डिग्री। तो इस तरह से आपको आंसर्स निकालने हैं किसी भी क्वेश्चंस के, जो भी आपके पास आपको पूछा जाए वो क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। और ऐसे कोई भी रेगुलर हेक्सागोन भी होता है तो आपको निकाल के आना चाहिए। देखिए रेगुलर हेक्सागोन में जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे 6 एंगल होते हैं और जब सभी के सभी बराबर सेम होते हैं इसलिए वो, और जो भी एंगल्स है वो 120 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है, और उसका एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको निकालना है रेगुलर हेक्सागोन का तो वो 60 डिग्री और 120 डिग्री के अनुसार निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लॉक का क्वेश्चन है ये। फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन ए क्लॉक एट 10:11। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एंगल निकालना है और बोला गया है कि एंगल बताओ ओवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो भी एंगल है। तो ये देखिए ये एंगल निकालना है आपको सिंपली। तो कब निकालना है, जब बोला गया टाइम देकर 10:11, यानी कि 11:10 हो चुके हैं। तो उस वक्त हमारा एंगल क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले एक बात आप ध्यान में रख दीजिएगा ये भी, कि जो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, द एंगल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन ए क्लॉक इज कितना होगा। देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का निकालना है, तो ये 2 है। तो देखिए ये कंप्लीट अगर एंगल देखे तो वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि 360 डिवाइड बाय ऐसे कितने पार्ट है, यहाँ पे 12 पार्ट है। तो यहाँ पे 12 पार्ट हो गया तो कितना होगा 30 डिग्री होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री एंगल कर रहा है, ये 30 30 30 30 ऐसे कर करके पूरा 12/30 हो चुका है, यानी कि 30 डिग्री एंगल होगा किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का एंगल। ठीक है, अब लेकिन हमको क्या निकालना है 11 और इसका। अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे अगर 90 डिग्री होगा, 11 से लेकर 2, 11:10 बज चुके। सिंस टाइम इज 10:11, therefore the angle is possibly कितना होगा। देखिए 11 से लेकर 10 तक ये 30 और 30 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। पॉसिबली ये है कि वो 90 डिग्री होगा, लेकिन बात सुनिए क्या हो रहा है कि जब ये 11 पे जब 11 बजते हैं तब ये एग्जैक्टली 30 डिग्री करता है, लेकिन जब वो 10 मिनट मूव हो जाता है तब ये जो अवर हैंड का जो हैंड होता है वो थोड़ा सा मूव हो जाता है 10 मिनट्स के लिए। तो वो कैसे होगा देख लीजिए। तो अगर मैं बोलूँगा, देखिए अगर ये जो अवर हैंड है वो 11 पे है, तो जैसे जैसे ये कवर करेगा 12 तक जाएगा तो वो इतना जो लेंथ है वो कवर करेगा।
तो देखिए सोच के चलिए, जब ये 60 मिनट कवर करेगा 12 बजने तक, तो वो कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। सही है, यानी कि अगर मैं सोचूं कि वो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सोच के बताइए कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए 30 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, तो ये 30 डिग्री कवर करेगा ऑब्वियसली। तो सिंस आवर एंड कवर्स 30 डिग्री इन 60 मिनट, तो यहाँ तो 10 मिनट्स कवर कर लिए मिनट्स हैंड ने, ठीक है, सॉरी मिनट हैंड्स चाहिए, नहीं बराबर है, आवर हैंड चाहिए, ठीक है। 60 मिनट कवर कर रहा है, 60 मिनट में 30 डिग्री कवर कर रहा है, देयरफॉर इन 10 मिनट्स इट कवर्स, कितना होगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, सॉरी 10 नहीं, 60 मिनट्स में अगर 30 डिग्री कर रहा है कवर, तो 10 मिनट्स में कितना होगा, देखिए 10 मिनट्स में हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 60, 10 इंटू 30 डिवाइड बाय 60, 32 जा 2 5 जा, यानी कि 5 डिग्री का वो कवर कर लेगा जो अवर एंड है हमारा, यानी कि अवर एंड जो है वो 5 डिग्री थोड़ा सा मूव हो गया। तो हमारा टोटल अभी एंगल कितना होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज कितना होगा, 90 डिग्री हमने पॉसिबली लिया था, लेकिन 5 डिग्री वो थोड़ा सा मूव हो गया था, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा 85 डिग्री। तो ये 85 डिग्री एंगल होगा इन दोनों के बीच का। तो ये आपको सबसे पहले जानना है, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया है कि हमको सबसे पहले ये जानना था कि जो एंगल होता है हर एक 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का, वो होता है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो कि यहाँ पे 10:11 बजे है, तो हमारा पॉसिबल एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि देखिए हर एक 2 नंबर के बीच का एंगल होता है 30 डिग्री होता है। तो 11 से लेकर 12 तक 30, 12 से 1 30 और 1 से लेकर 2 30, तो इस तरह से 90 हो गए। लेकिन जो 11:10 बज गए तब जो अवर एंड है वो थोड़ा सा मूव होगा, तो वो कितना मूव होगा, तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अवर एंड जो होता है वो एक 60 मिनट्स में, यानी कि पूरा जब मिनट हैंड घूम जाता है 60 मिनट तक, तब वो 30 डिग्री कवर करता है। यानी कि अगर मुझे 10 मिनट्स का निकालना है तो 10 मिनट्स में वो कितना कवर करेगा, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 इंटू 30 डिवाइड बाई 60, जिससे हमको मिल जाएगा 5 डिग्री। तो उस 5 डिग्री को आपको माइनस कर देना है 90 डिग्री से, तो आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड एंगल। सो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, और इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे, आप सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर जरूर आएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।